7 अरब डॉलर्स का मुआहिदा, IMF ने कड़ी शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फॉर्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मॉनिटरिंग, विफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम करने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। मुल्क में नॉन फाइलर्स की गुंजाइश नहीं, टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स न दहिंदगान को ऐसा पाबंद करेंगे बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा। कहा नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। किसके पास कितनी गाड़ियां और अखराजात क्या है, सारा डाटा मौजूद है। FBR हिरासत में लिए बगैर लोगों को टैक्स नेट में लाएगा। अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। अमेरिका और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। न्यूयॉर्क में वजीर आजम से MD IMF क्रिस्टलिना जोर्जिवा की मुलाकात। 7 अरब डॉलर्स कर्ज मंजूरी में IMF के ताउन पर खराज तहसीन। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का अज़्म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। इंतजामी और तंजीमी इस्लाहात के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक। वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब के साथ भी अहम बैठक। शहबाज शरीफ सदर यूरोपीय कमीशन से भी मिले। यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की। छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से मौजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहिब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है। कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। जस्टिस मंसूर ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। दरखास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। आईनी इस्लाहात के लिए मुसव्विदा मुश्तरका होगा या अलग अलग, फैसले के लिए सेनेटर कामरान मुर्तजा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम। सरबराह JUI ने कहा, यह तासुर गलत है, किसी तरमीम का साथ देने का कह रहा हूँ, सिर्फ कौमी मफाद के साथ खड़ा हूँ। न्यूयॉर्क में वजीर आजम से बिल गेट्स की मुलाकात। दिलचस्पी के बाहमी उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे, सेहत और ग़िज़ाइयत, हिफाजती टीकों में ताउन पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को खिराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे का इफ्तिताह। 1 लाख एकड़ पर अफजाइश का हदफ मुकर्रर। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। फार्मिंग से 1 अरब डॉलर्स तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मराहत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया, सफर भी किया।
उमरकोट मुकाबला जारी, पुलिस अफसरान मुलव्विस, सिंध हुकूमत का एतराफ, मुलव्विस एहलकार और एसएसपी मीरपुर खास मुअत्तल, मुकदमा दर्ज होगा, डीआईजी भी मामले में जिम्मेदार करार। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया, लवाहिकीन ने केस न किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का ऐलान, कहा कोई भी मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं, वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सुपुर्द। स्वाबी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर असलहे के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 23 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लगातार दूसरे दिन भी पोलियो केस रिपोर्ट, जिला कोहाट में 10 माह की बच्ची मोहलिक वायरस का शिकार, पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सदियों पुराने तारीखी सयाहती मकामात की बहुतात, वतन अजीज कुदरती हुस्न के खजीनों से माला माल, लेकिन सयाहत का बुरा हाल। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, पाक फौज की एक और कामयाबी, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खवारिज दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में डाकू बेलगाम, फैक्ट्री एरिया में वारदात, मियां बीवी अपने ही घर के सामने लुट गए, मुल्जिम फरार, सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। बाकू में GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का शानदार मुजाहरा, टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे से एयर टू एयर फ्यूलिंग। आज़रबाईजान के सदर ने दिलकश फ़ज़ाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इल्हाम अल-यौफ को हालिया दौरे में GF-17 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। उमरकोट मुकाबला जारी, पुलिस अफसरान मुलव्विस, सिंध हुकूमत का एतराफ, मुलव्विस एहलकार और एसएसपी मीरपुर खास मुअत्तल, मुकदमा दर्ज होगा, डीआईजी भी मामले में जिम्मेदार करार। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया, लवाहिकीन ने केस न किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का ऐलान, कहा कोई भी मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं, वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सुपुर्द। स्वाबी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर असलहे के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 23 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की, छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहत बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से मौजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहिब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है, कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। जस्टिस मंसूर ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया, ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। और कराची में सज गया आलमी सकाफती मेला, 40 ममालिक के 450 से जायद फनकारों ने शिरकत की। पहले रोज डांस और थिएटर परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए, मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की भरपूर खुशी का इजहार।